है भाई, देखो ना, इधर आओ। नॉन करंट और करंट एसेट से टोटल आ गया। मैंने तुमसे पहले कहा टोटल में से टोटल यही मैच हो गया। इस टोटल में से तुम इसको हटा दो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ जी भैया, आ जाएगा। मारो ताली सी बात पे। देख लो, लो लो भाई, लो जल्दी देखो, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भैया, आ गया एकदम। तो आ गया हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, हम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। तो सुनो भाई, बातचीत आज बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आज मैं बात करने वाला हूँ तुमसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तुमसे एक छोटी सी बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। तुम्हें भी पता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई नई बात मैंने नहीं बताई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, एक एक्सेप्शन तुम मान सकते हो। जो हमने फंडे पढ़े हैं एक ही बारी में चीज़ों को याद रखने के, उससे हल्का सा अलग है, पर लेकिन काफ़ी उनसे भी काफ़ी आसान है। आसान कैसे वो बताता हूँ, लेकिन पहले वो फंडा जानना ज़रूरी है। उस फंडे को जानने के लिए तुम एक काम करो, अभी इस वीडियो को पॉज करो और पहले उस फंडे को जान लो जो कि हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस करा है। उसका लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और जाके तुम इस वीडियो को ज़रूर देखना भाई। उससे तुम्हें याद हो जाएंगे तीन रेशियो एक साथ, और इस वाले रेशियो को हम अभी पढ़ने वाले हैं। छोटा सा पोर्शन में तुम्हें बता देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि सारी के सारी चीज़ें जितनी भी होंगी हमारी, जैसे जीपी रेशियो, एनपी रेशियो वगैरह थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वगैरह थे, तो उन सबको हम आरएफओ पे कैलकुलेट करते थे। मतलब बेस ईयर में क्यों क्या जो भी था सब, वो हमने उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, वहाँ पर जाकर देख लेना। अभी सुनो मेरी बात, अभी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर काम कैसे होगा, अब सुनो मेरी बात। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हिंदी में मतलब बताओगे क्या? तुम्हें पता ही, हम अकाउंटेंसी को हिंदी की तरह ही पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। तुम मुझे बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या समझ में आता है? भैया, इसका मतलब है कि हमने कितना पैसा लगाया और वहाँ से क्या रिटर्न आया। सिंपल सी बात है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने 1 लाख लगाया, वहाँ से मेरे को 10,000 रिटर्न आया, 25,000 रिटर्न आया, 30,000 रिटर्न आया, वो मेरा रिटर्न है। अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया। क्या फॉर्मूला बताया? रिटर्न जो मैंने कमाया है कितना इन्वेस्ट करके। अब इन दोनों का ज़रा मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है। इन दोनों का मतलब समझना ज़रूरी है कि रिटर्न क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। भाई, जब भी हम रिटर्न की बात करेंगे ना, जब भी हम रिटर्न की बात करेंगे तो हमेशा मैं बोलता हूँ EBIT। भैया, EBIT क्यों ले रहे हो, प्रॉफिट क्यों नहीं लेते जो शेयर होल्डर को दिया जाता है? अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो वीडियो को पूरी की पूरी वीडियो को देखना, एक एक चीज़ समझा के जाऊँगा, इसके नाम भी बता के जाऊँगा, ठीक है ना? तुम्हें वीडियो पूरी की पूरी देखनी है सर। फॉर्मूला देख लो, कितनी आसानी से याद हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऊपर, इन्वेस्टमेंट नीचे। अब इनका मतलब समझ लो। इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना पैसा तुमने लगाया, इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना पैसा तुमने लगाया वो पैसा कहाँ कहाँ होगा? एक तो होगा शेयर होल्डर फंड में। और शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सा? एक तो जो शेयर कैपिटल्स के थ्रू आया होगा, हमारी इक्विटी और प्रेफरेंस के थ्रू, है कि नहीं? हाँ जी भैया। कुछ हमारा इसमें शेयर कैपिटल के थ्रू भी रहा होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे कुछ जनरल रिजर्व वगैरह भी पड़े होंगे, जो कि किसका पार्ट है? मतलब वो पैसा जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? बिजनेस में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा शेयर होल्डर फंड प्लस ये चीज़ तुम्हारे लिए बड़ी काम की है, जो तुम भूल सकते हो। इसके अंदर रिटेन अर्निंग भी आता है, तुम्हें पता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है ना? इसके अंदर एक चीज़ और आएगी, वो आएंगे आपके लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन कह लूँ मैं। भैया ये क्यों? अभी सुनो, ये क्यों भाई? लॉन्ग टर्म लोन्स या डेट जो है उसके थ्रू जब पैसा रेज करा जाता है, कंपनी कोई भी अगर पैसा रेज करेगी लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स के थ्रू, तो उस पैसे को कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती। उस कैपिटल को या उस पैसे को, मैं तुमसे बोलूँ, नॉट अ कैपिटल, उस पैसे को कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होगा, इसलिए रेज कर सकती। इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए उन्हें वो सब पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इस करके इस पैसे को हम किस में लेंगे? इस वाली इन्वेस्टमेंट में। बात समझ में आ गया क्या? हाँ जी भैया, बात समझ भाई, बात समझ में ना। लाइक ठोक दो अभी। लाइक ठोक दो। उसके बाद एक और बात तुम्हें बताता हूँ। ऊपर EBIT क्यों लेते हैं? भाई एक बात सुनो, अगर मैं प्रॉफिट लूँगा जो शेयर होल्डर को मिल रहा है, तो नुकसान मेरे गलत कहाँ पे हो जाऊँगा मैं, वो समझो। इन्वेस्टमेंट में तो मैं कहता हूँ भैया, मैं शेयर होल्डर फंड वाला भी ले रहा हूँ और लॉन्ग टर्म डेट और लोन्स वाला भी ले रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ।
मैं कहता हूँ कि भैया इन्वेस्टमेंट के अंदर शेयर होल्डर फंड वाला पूरा पोर्शन आएगा, चाहे शेयर कैपिटल है, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके बाद एक पोर्शन और आता है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नहीं है तुम्हारे में, छोड़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ लॉन्ग टर्म लोन वाला भी पोर्शन आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन वाला। तो जब हमने इसके दोनों इंक्लूड कर लिए, दोनों इसके अंदर, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट वाला लो, तो प्रॉफिट वाला तो केवल किसको मिलेगा पोर्शन, केवल शेयर होल्डर्स को। लेकिन इसके अंदर जो है इस वाले इन्वेस्टमेंट में, इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं, इंटरेस्ट वाले भी और प्रॉफिट वाले भी। तो मुझे कौन से लेने पड़ेंगे, इसलिए मुझे ये वाले लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो और समझ के रेक्टिफाई हमने कर दी चीज़ें, क्या बना, EBIT बटा, यानी कि अपोन में इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं बोल दूँ तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, अरे भाई यही है कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट को ही लिखा है मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि मैंने धंधे में इतना पैसा लगाया, अब वो पैसा मालिक अपने घर से लेके आए, या रिटेन अर्निंग्स के थ्रू इन्वेस्ट करा, या फिर उसमें मैं बोलूँ कि लॉन्ग टर्म कोई कंपनी ने लोन ले रखा है, या कोई डिवेंचर्स इशू करके पैसा रेज करा है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी उसमें इसी का पोर्शन है। समझ में आ गएगा भाई? समझ में आ गया ना तो ठोक दो लाइक जल्दी से, बहुत जल्दी करके, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सारी की सारी वीडियोस, मतलब ठीक है ना। अभी तुम मेरी बात सुन ली ना तुमने। अच्छा मुझे तुमसे एक बात करनी है, वैसे इसके बेसिस पे ना पहले हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे कि हमने नाम पढ़ा क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट पे कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न लिया। यहाँ पे रिटर्न है EBIT, और इन्वेस्टमेंट में हमारा शेयर होल्डर फंड और हमारा क्या लॉन्ग टर्म के थ्रू जो पैसा हमने रेज करा है, ठीक है ना। और इस वाले फॉर्मूले को अगर कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो तो वो आपको बोल देगा आपने क्या रिटर्न लिया ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़े से नाम है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में मतलब निकाल लो बस सेम। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न आया, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करके कितना आपको रिटर्न आया, बात सेम की सेम है। मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, जाना नहीं वीडियो छोड़ के, अभी मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ अभी, और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से बहुत। ये देखो सर, आपकी बुक में अभी बच्चे बोलते हैं ना कि भैया हमारी ये फला अप्रोच दे रखी है, लाइबिलिटी अप्रोच दे रखी है, एसेट साइड। अरे भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कान तू इधर से पकड़ ले, या मैं इसको घुमा के इधर से पकड़ लूँ कान को, पकड़ा तो कान ही जा रहा है, तो सीधा पकड़ लेना भाई। तुम्हें मैं बेसिक चीज़, रूट बता रहा हूँ कि चीज़ ऐसे हम सोच सकते हैं। अब चाहे वो तुम्हें कैसे भी पूछ ले, और तुम्हें सिर के ऊपर को कान पकड़ने को बोलेगा ना, तो सिर के ऊपर को पकड़ लो, इधर सीधा बोलेगा सीधा पकड़ लो, घुमा के बोलेगा घुमा के पकड़ लो, जैसे तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो सुनो और देखो, पहले ए भैया ये आ गई तुम्हारे सामने चीज़ जिसके बारे में मुझे तुमसे करनी थी बात। अभी क्या है ये सुनो, ये क्या कहता है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बता दिया। ये तो वही है जो हमने बात करी, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड भी डाल दो, नॉन करंट लाइबिलिटी भी डाल दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब बताया उन्होंने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ में आ रही। फर्स्ट मेथड नाम लिख दिया, बड़े लंबे नाम छोड़ रहे हैं सर ये फर्स्ट मेथड, और उसके बाद बोलते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अजी वाह क्या करा, मौज डाल दी भाई। मेन काम क्या है, मेन काम बताओगे क्या भैया? हमें पता है ना मेन काम क्या है। हमारा तो फॉर्मूला है, हमारा जो फॉर्मूला है वो है भैया हमारा रिटर्न, ऊपर तो हमने लिखना होता है रिटर्न और नीचे लिखना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें रिटर्न मिल जाए और कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाए तो हम बता देंगे कि हमारा ROI क्या है। लेकिन ये कहते हैं सरकार, सर जी ये कह रहे हैं आपके, ये क्या कह रहे हैं, ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका मतलब ये है और ये है, और ये कौन सी अप्रोच बता दी, लाइबिलिटी साइड। भाई इतने लंबे नाम रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जानना था, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिमाग में सेट कर लिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड केवल वो पैसा नहीं है जो मालिकों ने लगा रखा है, वो पैसा भी है जो मालिकों ने रेज कर रखा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बात समझ में आ गई ना? हाँ जी भैया, टनाटन बात समझ में आ गई। अभी दूसरा नाम पढ़ते हैं ना, दूसरा नाम पढ़ते हैं भाई। दूसरा नाम क्या, लंबा नाम छोड़ा है ना। सेकंड मेथड का नाम दिया और बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच। कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल और फला। फिर कहते हैं नॉन करंट एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट बताते हैं टेंजिबल, इंटेंजिबल, दिस। वर्किंग कैपिटल बता रहे हैं भाई। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन किस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या दूं, बता दो क्या? तो सुनो फिर एक काम करते हैं, अपनी दूसरी स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें भी, देखो अभी तुम्हें दिखाऊंगा दोबारा से इस वाली स्लाइड को ना, तुम खुद कहोगे कि भैया हमें तो वाह भाई वाह, हमें तो समझ में आ गया। देखो आ जाओ, समझाता हूँ इसे क्या करा इन्होंने। मैं तुमसे कहता हूँ तुम ना अभी फ़िलहाल के लिए, वैसे तुम्हारा हाथ पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट पर ज़्यादा पक्का है, तो एक काम करते हैं इसी को बनाते हैं, और इसी के अंदर ना मैं क्लासीफाई कर दूंगा चीज़ें। बेसिकली मेरा काम तुम्हें ना टॉपिक समझाना है यार,
कि कैसे हम सोचते हैं चीज़ों को। मैं तुम्हें नज़रिया देना चाहता हूँ, ये नहीं कि ऐसे देखो या वैसे देखो, देख लेना तुम अपने आप, समझा मैं दूंगा कि कैसे देखना है, ठीक है ना। अभी सुनो जरा बात, मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ पे आएगी आपकी नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आपकी करंट एसेट्स, और ठीक है जी सर, ये हो गया आपका टोटल, हो गया ना। इसके बाद सुनो, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल जो मालिकों ने लगा रखा है, ठीक सर। शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो आप इसे, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसके अंदर अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो, रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह में डाल दूँ तो ये शेयर होल्डर फंड बन जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसके बाद थी करंट लाइबिलिटी। यही तो है मेरी बैलेंस शीट। हाँ जी भैया यही है। तो अब लगा लो ना यार, अभी तुमने क्या निकालना है, तुमने निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तुम्हें एक बात का पता है कि ये तीनों मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, पता है ना। हाँ जी भैया हमें पता है, ये दोनों तो हो गए शेयर होल्डर फंड का पार्ट, और ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है ही है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस चाहिए होता है, समझ में आ रही है ना। हाँ जी भैया समझ में आ रही है। अब देखो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पास नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, इसका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया, तो तुम्हारे पास ये भी आ गया। और मैं कहता हूँ इसमें से अगर तुम करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो यार तुम्हारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बोल दो जल्दी से, अब बोल दो भाई, क्या तुम्हें बात समझ में आ गई है? देखना चाहोगे क्या फॉर्मूला? कुछ ना कुछ दे ही रखा होगा इन्होंने ऐसा, या नहीं? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे निकाला हमने, देख लो। आ जाओ फिर, लो दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो सर, आपके सामने आ गया, फिर से खुल गए। और मैं क्या कह रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इसने क्या क्या काम करा है, नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल ऐड करी है। मतलब क्या करा है इन्होंने, वो देख लो। नॉन करंट एसेट अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ ना तो क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट तो ये है ही है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या बन गया तुम्हारा क्या बन गया भाई, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या बन गया, लो देख लो। तुमने जैसे नॉन करंट और करंट एसेट को ऐड करा तो तुम्हारा टोटल आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भैया आ गया। तो लो देखो दोबारा। और सुनो इन्होंने क्या लिखा था, कह रहे थे उसमें से और करंट लाइबिलिटी और माइनस कर देना। मैंने कहा अरे वाह भाई वाह, क्या बात कही है तुमने, मुझे तो बस सदमा ही लग गया, इतना टिपिकल तुमने बता दी चीज़ें। ओ नो, रटने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। देखो ना इधर आओ, नॉन करंट और करंट एसेट से टोटल आ गया। मैंने तुमसे पहले कहा टोटल में से टोटल ये मैच हो गया, इस टोटल में से तुम इसको हटा दो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ जी भैया आ जाएगा, मरो ताली इसी बात पे। देख लो, लो भाई लो, जल्दी देखो आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भैया आ गया, एकदम आ गया। अरे यार एक सेकंड, तो यार ये क्या कन्फ्यूज़न हो गया। ये रहा ना आपका नॉन करंट एसेट, जो कर दो नॉन करंट एसेट वर्किंग कैपिटल को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, बात खत्म। अभी समझ में आ गई ना भैया, टनाटन बात समझ। भाई वीडियो को लाइक ठक दो, इतना डिटेल्ड समझा ही इसलिए रहा हूँ ताकि तुम इन अप्रोचेज़ के चक्कर में ही ना पड़ो। तुमने सोचने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, सिंपल सी जाओ, बिल्कुल डिटेल्ड समझ लो। बेसिक रूट क्या है, फंडा क्या है। फंडा एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हमने क्या बात करी, रिटर्न कितनी थी और उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट पे हमारी कितनी रिटर्न थी, ठीक है ना। इतनी रिटर्न का कमाई साहब, मैं कहता हूँ 50,000 रिटर्न कमाई, 1 लाख रुपये लगा के 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख गुना 100 कितना आ गया, 50%, यानी कि 50% का मेरा रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। रिटर्न बस सही ना। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम्हें पता है यार, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देता हूँ तो मेरी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब नॉन करंट एसेट मत पूछ लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब बैलेंस शीट में तुमने पढ़ा है ना भाई। एक काम करता हूँ, उसका भी लिंक मैं तुम्हें बायो में दे दूँगा, उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। अभी तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी भैया हटा दूँ इसको, लो जी सर, छूमंतर गायब। अभी देखा, तुम्हें बोला था ना मैंने, बड़ा सिंपल है यार, इतना टिपिकल नहीं है। तुम इसको अप्रोचेज बड़े बड़े नाम पढ़ते हो, बड़े बड़े नाम सोचते हो तो पंगे में पड़ते हो। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, क्या बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दूँ या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दूँ मैं, बात एक ही है, बात एक ही है। समझ में आई बात? क्या फॉर्मूला है, रिटर्न ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे। रिटर्न का मतलब था EBIT से और इन्वेस्टमेंट का मतलब था मेरा शेयर होल्डर फंड्स प्लस आपका इसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेट है आपका और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, बस इतनी सी बात है। इसको ऐड ऐस करते बैठे हो आराम से। अब तुमने ज़्यादा सोचना नहीं है कि एसेट साइड में क्या होगा या लाइबिलिटी, अरे कुछ नहीं है भाई। बैलेंस शीट को तुम अपने दिमाग में छाप के रखो, पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट में सब डाल दो उधर कि ऐसे 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 बनता है और हमने कैसे सोचना कैसे है चीज़ों को, मैंने तुम्हें बताया। नहीं समझ में आई ना बात, तो एक बार थोड़ा सा रिप्ले करके देखो भाई, बिल्कुल टनाटन तुम्हें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और उसके बाद भी क्लियर नहीं होती ना, कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना, मेरे को बताना कि भैया हमें समझ में नहीं आया या समझ में आया तो कैसा समझ में आया, ठीक है ना। अब बस मुझे तुमसे आज यही बात करनी थी
इसके बाद एक छोटी सी बात तुमसे मुझे कहनी है कि सर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों करना है भैया? इंस्टाग्राम पे डल रही हैं रील्स, इंस्टाग्राम पे डल रही हैं आपकी रील्स। अब रील्स में होता है रिवीजन, 30 सेकंड की एक रील होती है, छोटी सी रील, काफ़ी अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है उसके अंदर, सही है ना। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना और नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उस पर दबा देना ताकि रील आती है तो हमें सबसे पहले पता चले। और भाई लास्ट बात जो तुमसे मुझे कहनी है अब वो यही है कि भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो अपने उन सारे के सारे दोस्तों के साथ जो कि पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, ये जिन्हें नंबर स्कोर करने हैं, जिन्हें ज्ञान भी लेना है, नंबर भी बनाने हैं, ठीक है ना। तो बस तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम चैनल का। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है भैया वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो चैनल को, वहाँ पे सारी अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान और टाटा।